ठीक है। आज पार्ट 4 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 20 में जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ उसकी हेडिंग आपकी मैथ्स की बुक में है एट द मार्केट, यानी एट द मार्केट टॉपिक से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसमें आपके पास कुछ आइटम गिवन है और उनके साथ उनका प्राइस गिवन है, ठीक है। और ये जो प्राइस बच्चों उस टाइम का है जब ये बुक बनी थी, ठीक है। आज के टाइम अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कि सर प्राइस तो बहुत कम है। कम इसलिए क्योंकि आपकी बुक बच्चों काफी साल पहले बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस है। जैसे अब देख रहे हो एग है, तो एग का प्राइस क्या है, ₹2.5। अब देखो रुपीस का साइन भी चेंज हो गया है, अब ये साइन है, लेकिन आपकी बुक में क्या है, RS। इसका मतलब आप समझ सकते हो हमारी बुक थोड़ी पुरानी है, ठीक है। लेकिन आपने जो यूज करना है बच्चों, जो वैल्यू यूज करना है, जो आपकी बुक में गिवन है एज इट इज वही यूज करना है। तो यहाँ आपको एग का प्राइस गिवन है कि ₹2.50 पर एग, यानी 1 एग का कॉस्ट गिवन है। इसके अलावा एक ये वॉलेट गिवन है कुछ, जिसका कॉस्ट वॉलेट कह लो, पर्स कह लो, इसका कॉस्ट है ₹120.50। उसके बाद पेन का कॉस्ट गिवन है। अब पेन का कॉस्ट आप देख सकते हो बच्चों ₹6.50, ठीक है, ये इसका कॉस्ट है। इसी तरह स्लीपर यानी चप्पल की कॉस्ट भी आपको गिवन है 32.99। कहोगे सर काफी सस्ता है, आज के टाइम तो अराउंड 100 या 120 के आसपास का स्लीपर आता है सिंपल सा, ठीक है। ये आज के टाइम की कॉस्ट है, लेकिन जो आपकी बुक में गिवन है वो 32.99 ये वाली कॉस्ट है, तो हम ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैच बॉक्स है, इसका कॉस्ट है 0.50, ठीक है। इसका मतलब ये कि ₹0.5 कह लो आप, या फिर ₹0.50 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। बाकी और भी चीजें सबकी प्राइस यहाँ ऑलरेडी आपको गिवन है। अब देखो बच्चों, आपने करना क्या है, इन सारे डायग्राम जो गिवन है, सारे जो पिक्चर गिवन है, इस पिक्चर को यूज करके, इस प्राइस को यूज करके आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जो एट द मार्केट यानी कि मार्केट में क्या कॉस्ट है आपने देख लिया। उसके बाद आपकी बुक में कुछ लोगों के बारे में, जैसे सबसे पहले ये जो लड़की है, अब ये क्या कह रही है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लड़की कह रही है लुक एट द फनी प्राइस ₹32.99। क्या लिखा हुआ है, ₹32.99, ठीक है। किस चीज का कॉस्ट है अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो अच्छे से, किस चीज का कॉस्ट है, स्लीपर यानी चप्पल का कॉस्ट है ये, ठीक है, कि ₹32.99। बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डिड नॉट या फिर कहते डोंट गिव अस बैक 1 पैसा, यानी कि इसके प्राइस की बात की जा रही है। देखो अगर आप शॉपकीपर को ₹33 दोगे तो वो आपको 1 पैसा लौटाएगा नहीं। ये सब मार्केट स्ट्रेटेजी होती है। कई बार आपने सुना होगा सेल 999, मतलब होता तो एक्चुअल में वो 1000 ही है, क्योंकि वो ₹1 का चेंज आपको देता नहीं है। तो ये सब तरीका है ताकि जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। तो इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, स्लीपर के बारे में। इसका कॉस्ट क्या है, 32.99। तो इसी के बारे में बच्ची बोल रही है लुक एट द फनी प्राइस ₹32.99। बट इफ वी गिव 33 रुपीज दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसे। अगर हम उसे 33 रुपीज देते हैं तो वो हमें 1 पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, ये बच्ची बता रहे हो। हाँ, व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपी इज इट। अब आपको ये बताना है जो 1 रुपी है, 1 रुपी के अंदर जो 1 पैसा है बच्चों, वो कितना पार्ट है। ये आपसे बेसिक चीज पूछी जा रही है। तो बच्चों इसको समझो जरा, एक छोटा सा बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपीज यानी कि 1 RS लिख लो इस तरह से, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ₹1, कि 1 रुपीज जो होता है बच्चों वो होता है 100 पैसे के इक्वल। पैसे के लिए मैंने P यूज किया है, ठीक है। 1 रुपीज किसके इक्वल होता है, 1 पैसे के इक्वल होता है। और आपसे पूछा जा रहा है 1 पैसे के बारे में बताओ। तो बच्चों 1 पैसा जो है, ठीक है, यानी कि 1P लिख लेता हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरा लिखो, तो लो भाई पूरा लिख देता हूं। 1 पैसा जो होता है बच्चों वो 1 रुपीज का 100 पार्ट होता है, ठीक है। 1 रुपीज का 100 पार्ट होता है, ठीक है, 1 पैसा। तो इसे आपसे पूछा गया था, तो सिंपली आप बता सकते हो कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। क्या बोलोगे, 1/100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये आंटी कुछ बता रही है, इनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज ओनली टू फुल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। कह रहे कि ये जो तरीका है सेल करने का, 33 की जगह आपसे क्या बोला जा रहा है, ₹32.99। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, आप लोगों ने सेल सुना होगा, सेल 99 रुपीज का, या सेल
999 का, या फिर सेक 599 या 699, तो वहां पे क्या होता है, ये 1 रुपये आपको कम लगता है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में आपको 100 रुपीज पे करना पड़ता है। कई बार वो आपको 1 रुपीज वापस नहीं करता है। तो ये शॉपकीपर क्या करते हैं, आपको फुल यानी बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो ये आंटी कह रही है दिस इज ओनली टू फुल अस बाय शोइंग 1 रुपी लेस। ठीक है, वो इसलिए कि 1 पैसा इज 100th, 1 पैसा क्या है 100, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। जो 1 पैसा किसके इक्वल है, 100, यानी कि 100 रुपीज का 100th पार्ट है। तो यहां बताया जा रहा है आपको कि 1 पैसा इज 100th ऑफ 1 रुपी। ठीक है, इजंट इट इज द रिटर्न एज रुपीज 0.01, या तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो कि रुपीज 1/100, या तो आप ऐसे लिख लो, या डेसिमल में जब इसे कन्वर्ट करोगे बच्चों तो क्या है 2 प्लेस, 2 0 है, 2 प्लेस के बाद यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस, देखो 1 के 2 प्लेस के बाद मैंने 0 लगा दिया, तो यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि डेसिमल में से रुपीज 0.01 लिख सकते हो। सो दैट इट इज वाई वी राइट 99 पैसे। अगर जब मुझे 99 पैसे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसे 0.99, क्या लिखूंगा रुपीज 0.99। ठीक है, जब मुझे 99 पैसे लिखना हो रुपीज में ऐसे लिख सकता हूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 99 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस टॉपिक के से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो बच्चों जो 20th क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके लिए वो कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, यानी कि आपको ये मैच बॉक्स यानी कि माचिस का जो डिब्बा है इसका आपको कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो अगर आपने पिक्चर ध्यान से देखा है, इसको अगर ध्यान से देखा है तो आप कॉस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये रहा मैच बॉक्स और इसका कॉस्ट क्या है रुपीज 0.50, यानी कि हाफ रुपीज बोल सकते हो आप। कितना कॉस्ट है रुपीज 0.50। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कितना है हाफ रुपीज है। बस कॉस्ट पूछा था, हमें कॉस्ट लिख देना है। सिंपली देखोगे द मैच बॉक्स कॉस्ट रुपीज, या तो आप लिख सकते हो 50 पैसे, या फिर आप लिख सकते हो रुपीज 0.50। ठीक है, अगर रुपीज में लिख रहे हो तो इस तरह लिखोगे, अगर आप पैसे में लिखना चाहते हो तो 50 पैसे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। पहले किस में लिखा पहले मैंने पैसे की फॉर्म में लिखा है बच्चों, और उसके बाद आपको रुपीज के फॉर्म में लिख दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रुपीज 0.50। हाँ बच्चे ये भी करेक्ट है, लेकिन आजकल हम लोग रुपीज के लिए साइन यूज करते हैं, इसलिए मैं RS की जगह ये साइन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा अपडेट हो जाओ आप लोग भी, और RS रुपीज लिखने की जगह रुपीज का सिंबल यूज करो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 0.50, यानी कि 2.5 रुपीज अगर आपके पास है तो आप कितने मैच बॉक्स परचेज कर सकते हो। आपके पास कितना है 2.50 रुपीज है आपके पास। अगर मैं इसे पैसे में कन्वर्ट करूं, ठीक है बच्चों, किसमें कन्वर्ट करूं पैसे में, तो एक रूल होता है। ठीक है, मैं वो रूल समझा रहा हूं, जरा बेसिक है, ध्यान से समझ लो कैसे है। कि देखो 1 रुपी जो होता है बच्चों, 1 रुपी किसके इक्वल होता है, 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे की। ठीक है, 100 पैसे के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर मुझे रुपी को कन्वर्ट करना है पैसे में, दोबारा सुनो, रुपी को कन्वर्ट करना हो पैसे में, तो बच्चों मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सा रूल है। अच्छा, अब बेसिक चीज और दूसरी बात और सीखो इसके बाद। ये तो केस 1 हो गया। ठीक है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो ट्रिक 1। अब सेकंड ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भी पैसे को कैसे रुपीस में कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप पैसे पे हो और आप किस पे जा रहे हो, रुपीस पे जा रहे हो, रिवर्स जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो भी पैसे की क्वांटिटी है हमारे पास, सपोज 100 है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, ये फर्स्ट रूल है, रूल 1 है, आप समझ सकते हो इसे, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। उसके बाद जो रूल 2 है, यानी कि सेकंड रूल जो है बच्चों, उसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि ये जो पैसे हैं बच्चों आपके पास, इसे आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। ठीक है, ये दोनों रूल आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे कहीं पर लिख के रख लो।
ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में काफी आपकी हेल्प भी होने वाली है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये रूल मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में है बच्चों आपके पास 2.50 रुपीज, ठीक है। अगर मुझे इसे पैसे में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, 2.50 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 100 से, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 250 डिवाइड बाय 100। कहोगे सर 100 कैसे आया, है ना, क्वेश्चन दिमाग में होगा, सर आपने इसके नीचे 100 क्यों लिख दिया। तो बच्चों देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 5 है और 0 है। तो पहले तो डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 लिख दिया मैंने, और जितनी भी डिजिट है डेसिमल के आफ्टर, यानी कि उसके राइट साइड में जितनी भी डिजिट है उतने 0 लगाने होते हैं। 2 डिजिट है, एक 5 है एक 0 है, तो मैंने 100 लिख दिया बच्चों 2 0 लगा करके। अब आपके पास ये 100 मल्टीप्लाई में भी है, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बच गया भाई 250 पैसे बचे बच्चों। क्या बचा, 250 पैसे। पैसे के लिए पी लिख दिया मैंने। अब 1 का कॉस्ट कितना है, 1 का कॉस्ट तो आपके पास है भाई 50 पैसे, ठीक है। 1 मैच बॉक्स का कॉस्ट कितना है, 50 पैसे है, और हमें कैलकुलेट करना है भी 250 में कितना आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 250 को डिवाइड करेंगे 50 से। आई रिपीट, 250 जो कि हमारे पास टोटल मनी है, इस टोटल मनी को डिवाइड करेंगे 50 पैसे से। तो 250 पैसे को डिवाइड किससे कर रहा हूं, 50 पैसे से। 50 से क्यों कर रहा हूं कि 50 बच्चों कॉस्ट है मैच बॉक्स का, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 50 के टेबल से, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, जब आप 50 के टेबल से डिवाइड करोगे 250 को, तो 50 5 होता है बच्चों 250। दोबारा बोलता हूं, 50 5 होता है 250। तो ये आपके लिए सॉल्व हो गया। तो क्या है आपके पास 5 आए, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है। ये जो आंसर आपको दिख रहा है कि 5 मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर रुपीज 2.50, या फिर आप लिख सकते हो फॉर 250 पैसे। 250 पैसे के आपने कितने मैच बॉक्स परचेज करोगे, 5 खरीद लोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कैसे निकाला, मैंने आपको रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना सिखाया, पैसे को रुपी में भी कन्वर्ट करना सिखाया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर इस क्वेश्चन के पीछे पीछे मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, ठीक है, जो आपके लिए आगे काम आने वाले हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है बच्चे, हाउ मेनी रुपीज डज द शॉप कॉस्ट। जो शॉप है यानी साबुन जो है उसका कॉस्ट आपको बताना है, ठीक है भाई। अपनी बुक में देखो कॉस्ट कितना है, तो जैसे आप बुक में देखोगे तो भाई ये है आपके पास शॉप, ठीक है, इसका कॉस्ट आपसे पूछा गया था। तो कॉस्ट कितना है बच्चों इसके यहाँ पे, रुपीज 8.75। ये तो रुपीज में। कुछ बच्चे कहेंगे सर पैसे में कैसे लिखें, भाई मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। और जब इसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास ये 875 पैसे आ जाएगा। क्या आएगा, 875 पैसे। चाहो तो आप रुपीज में लिख लो, चाहे तो आप पैसे में लिख लो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। आप कहोगे सर 875 कैसे आया, तो 8.75 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास 875 आया। अभी तो सिखाया था ना रूल, ये देखो, ये तो रहा रूल, ठीक है, ये रूल सिखाया था ना, रूल 1 2, ठीक है। तो बच्चों आप लिखोगे द शॉप कॉस्ट रुपीज 8.75। क्या कॉस्ट है इसका, रुपीज 8.75। यहां तक भी छोड़ सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसा लिख सकते हैं 875 पैसे, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, ये भी करेक्ट है। तो आपको रुपीस में भी वैल्यू पता होनी चाहिए और पैसे में भी पता होने चाहिए कि कितना हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा।